हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स टॉपिक ऑफ क्लास 10th which is usually considered as a complex by the students, but I assure you that after the completion of this topic you won't be facing any issues. So देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स जानेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90। और उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। लेकिन ये टॉपिक हम नहीं करेंगे बिकॉज सीबीएसई ने इस टॉपिक को रिमूव कर दिया है। सो वी विल नॉट बी डिस्कसिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसके साथ साथ मैं हर वीडियो में एक पीडीएफ अटैच कर दूंगा जिसमें आपको थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे दूंगा जो एनसीईआरटी से अलग होंगे, आपके बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। और हर चैप्टर के लास्ट में मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि जो भी डाउट है आपके वो सब क्लियर हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। पहले समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। ट्राई का मतलब होता है 3, कोन का मतलब होता है आपका साइड, और मेट्रॉन का मतलब होता है आपका मेजर। सो इट इज बेसिकली द मेजर ऑफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। इसको हम ऐसे भी कहते हैं, इट इज द रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री साइड और एंगल का मेजर है किसी भी ट्राइंगल के। एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं एक ट्राइंगल है एबीसी। हमें पता है जो सबसे लंबी साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। तो इसमें मान लेते हैं एसी जो है आपकी क्या है? हाइपोटेन्यूज है। लेकिन किसी भी ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगी, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस बदलता रहेगा विद रिस्पेक्ट टू एंगल। विद रिस्पेक्ट टू एंगल कैसे? अगर मैं एंगल सी लूंगा तो यहां पे कुछ और बेस रहेगा, कुछ और परपेंडिकुलर रहेगा। अगर मैं एंगल ए लूंगा तो उसके लिए कुछ और बेस रहेगा और कुछ और परपेंडिकुलर रहेगा। तो कंसिडर कर लेते हैं एंगल सी क्या है। एंगल सी को हम थीटा मान लेते हैं कि हमें ये एंगल निकालना है। एसी तो सेम रहेगी, हाइपोटेन्यूज एच। अब हम अगर हमें इसका एंगल निकालना है थीटा, तो हम क्या करेंगे? इसी ट्राइंगल किसी एंगल के ऊपर जाके हम बैठ जाएंगे। जब इसके ऊपर हम बैठ गए तो क्या करेंगे? हम जहां पे हम बैठेंगे उसका एडजेसेंट साइड जो होगा वो आपका हो जाएगा बेस, और उसका अपोजिट साइड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ए भी आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। सेम ही तरीके से करते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट ट्राइंगल एक कंसीडर कर लेते हैं, सेम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, लेकिन इस टाइम हम एंगल सी नहीं निकालेंगे, इस टाइम हम एंगल ए निकालेंगे। बी हमारा पहले भी 90 डिग्री था, अभी भी 90 डिग्री रहेगा। हाइपोटेन्यूज हमारी पहले भी एसी थी, तो हम इस टाइम भी एसी ही रखेंगे। अब हमें एंगल सी नहीं निकालना है, हमें एंगल ए निकालना है। ए अगर एंगल हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? ए के ऊपर जाके बैठ देंगे। जब हम ए के ऊपर बैठेंगे, मैंने कहा था एडजेसेंट साइड जो होगी वो क्या होगी? वो बेस होगी। तो ए भी आपका क्या आ जाएगा? बेस आ जाएगा। और उसकी अपोजिट साइड जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? आपकी परपेंडिकुलर। तो आपकी बीसी क्या आ गई? परपेंडिकुलर आ गई। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी ट्राइंगल में आपका बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू अ एंगल, बट हाइपोटेन्यूज विल रिमेन सेम। किसी भी ट्राइंगल में 3 ही चीजें होती हैं, एक होता है बेस होता है, एक होता है आपका परपेंडिकुलर, एक होता है आपका हाइपोटेन्यूज। इन्हीं तीनों को रेशियो को कंबाइन कर करके क्या बना रखे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बना रखे हैं। क्या होते हैं वो समझते हैं। एक परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आपका? साइन थीटा।
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब अगर मैं इनका उल्टा कर दूं, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कर दूं तो क्या मिल जाएगा, कॉसेक थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कर दूं तो सेक थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर दूं तो टेन थीटा। इसको याद करने का एक और भी तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हमने इसी तरह से याद किया था। जब आप 11th क्लास में आ जाओगे या 12th में आओगे, अगर आप मैथमेटिक्स एज ऑप्शन एज अ सब्जेक्ट चूज करोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन क्योंकि वो आप प्रैक्टिस में होगा तो आप याद कर लोगे, लेकिन फॉर द टाइमिंग आप इसको ऐसे याद कर लो। साइन थीटा क्या होगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा को भी हम लिख देंगे 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा को हम क्या लिख देंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। अब हम टेन थीटा को साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में कैसे डिनोट करेंगे, अगर टेन थीटा है तो हम इसको लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप बोलोगे सर ये कैसे आ गया, चलो इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। टेन थीटा को मैंने क्या लिख दिया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है, राइट। अब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको जब मैं ऊपर करूं भेजूंगा h अपॉन बी, ये कट गया तो क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही वो वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या है, टेन थीटा को मैं साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में लिख सकता हूं। अगर आप कोई भी इश्यू आ रहा है आपको कुछ भी समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का, कि हमने क्या क्या करना है। ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा कुछ भी नहीं है, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। इट इज अ मेजर ऑफ साइड एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल मैंने कंसिडर किया जो राइट एंगल है बी पे, जो हाइपोटेन्यूज होगी किसी भी ट्राइंगल की वो सबसे बड़ी साइड होगी, तो एसी हमारी हाइपोटेन्यूज हो गई। थीटा या एंगल डिटरमाइन करने के लिए क्या होगा, बेस और परपेंडिकुलर दोनों चेंज होंगे। अगर एंगल ए लेंगे तो हमें पता लग गया कि हमारा जो बेस आया वो ए बी आया है और परपेंडिकुलर आपका बीसी आया है। लेकिन अगर हम एंगल सी लेंगे तो हमारा बेस जो आ रहा है वो बीसी आ रहा है और परपेंडिकुलर आपका ए बी आ रहा है। उसके बाद क्या है, इन्हीं परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज को जो रेशियो कर रखे हैं, उन्हीं को हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों कहा है, क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लिया है और उसको किस में डिराइव कर दिया है हमने, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियोज में। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या बोल, जो भी आपको सही लगे वो करना। ये है एक नोटेशन, सिंपल नोटेशन है ताकि आप याद रख पाओ। ऊपर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक थीटा होगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये इसके रेसिप्रोकल होते हैं। साइन थीटा कॉसेक का होता है, कॉस थीटा सेक का होता है, और टेन थीटा कॉट का होता है। ठीक है, टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख देते हैं, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दोनों को जब हाइपोटेन्यूज हम कैंसिल आउट करेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आएगा, जो कि ये प्रूव करता है कि टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। और एक और थ्योरम की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। एक मान लो ट्राइंगल मैंने कंज्यूम कर लिया ए बी सी, राइट एंगल एट बी, तो हमें अगर साइड से निकालनी होंगी तो हम पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम पहले कुछ एग्जांपल्स लेंगे जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। यूजली हमें 10A 10B या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा होगा, हमें दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने होंगे। तो ऑल टुगेदर वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन को हम SIN ही भी बोलते हैं, कॉस को हम कोसाइन भी बोलते हैं, टेन थीटा को हम टेंजेंट भी बोल देते हैं, कॉसेक को कोसिकेंट भी बोल देते हैं, सीकेंट भी बोलते हैं सेक को, और कोटेंजेंट भी बोलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट,
साइन क्या होता है? साइन हमारा फंक्शन होता है और ए जो हमारा होता है ये हमारा एंगल होता है। तो साइन ए को हम साइन इंटू ए कभी नहीं लिखेंगे, दिस इज प्योरली रॉन्ग। साइन हमारा फंक्शन है और ए हमारा एंगल है, तो फंक्शन और एंगल को हम एक साथ अलग अलग मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में कभी नहीं लिखेंगे। ऐसा ये क्यों होता है? जब आप क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इसकी बेसिस पे जो भी हमने पढ़ा है, उसके बाद हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। इसको नोट डाउन करना है आप लोगों ने, तो आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट अस नाउ डिस्कस एग्जांपल नंबर 1 ऑफ चैप्टर 8। 10a is already given 4/3 and we have to find the other trigonometric ratios। मैंने आपको बताया था 10a जो होता है वो आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमें दे रखा है, बेस हमें दे रखा है। अगर हम हाइपोटेन्यूज इसके निकाल लें तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेंगे। तो एक काम करते हैं, हम एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं एबीसी, जो 90 डिग्री होगा बी पे। ए पे तो ऑब्वियस होगा नहीं, वरना तो 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब हम इसको अगर थीटा हमने एज्यूम कर रहा है तो हम यहाँ पे जाके बैठ जाएंगे। इसके लिए बेस क्या हो जाएगा? ए बी, जो आपका ऑलरेडी दे रखा है 3 यूनिट्स। हमेशा हम यूनिट्स में लिखते हैं ताकि कोई ना कोई मेजरमेंट हम किसी भी साइड को दें। और परपेंडिकुलर आपका होगा, आपका है BC, दैट इज 4 यूनिट्स। हाइपोटेन्यूज हमें निकालनी है, जिसको हमने कंसीडर कर लिया AC। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू हमें दे रखी है 3 का स्क्वायर, BC की वैल्यू हमारे पास है 4, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, AC इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16 दैट इज 25। AC की वैल्यू आ गई 5 यूनिट्स। यहाँ पे माइनस भी आएगा जब आप अंडर रूट हटाओगे, लेकिन उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी आ गई है 5 सेंटीमीटर, नहीं मैं 5 यूनिट्स लिख देता हूँ यहाँ पे। AC की वैल्यू आ गई है हमारी 5 यूनिट्स, जो कि है हाइपोटेन्यूज। अब हम एक अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, तो सबसे पहले साइन ए निकालते हैं। साइन ए क्या होगा? परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपका है 4, हाइपोटेन्यूज है आपकी 5। कॉस ए निकालना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है आपका? ए बी, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 3, और हाइपोटेन्यूज क्या है 5। ये 3 आ गए हैं। अब कॉसेक ए निकालने के लिए क्या होगा? रेसिप्रोकल होता है किसका? साइन ए का, मतलब 5/4। sec a is also a reciprocal of cos a, which means 5/3. cot a is a reciprocal of tan a, which means 3/4. So this is how we are going to find the other trigonometric ratios. Very simple. एग्जाम्स में आप जो गिवन है उसको पहले दे देना, लिख लेना। इसमें ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है, तो आप लिख देना कि गिवन क्या है, tan थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है। उसके बाद हमें अपने अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। Now let us proceed to example number 2. Example 2. Angle B and angle Q are acute angles such that angle B is equals to angle Q. Then prove that angle B is equals to angle Q. जो given है हम पहले लिख लेते हैं। Given sin B is equals to sin Q. ये दो टर्म्स ये दिखा रही हैं कि ये दो अलग अलग ट्राइंगल्स हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट है वो ट्राइंगल चैप्टर्स का है, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का। लेकिन इसमें पूछा गया है तो हम इसको इससे सॉल्व कर लेते हैं। दो ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे कि एंगल बी और एंगल क्यू बराबर हो जाएगा। दो अलग अलग ट्राइंगल एज्यूम कर लेते हैं, ए बी सी, ये 90 डिग्री है, ये आपका थीटा यहाँ पे है। पी क्यू आर, ये 90 डिग्री, ये आपका थीटा यहाँ पे है। अब हमें क्या दे रखा है? साइन बी इज इक्वल्स टू, साइन बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन बी ये थीटा है यहाँ पे,
साइन बी क्या होता है या साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया AC और हाइपोटेन्यूज क्या हो गई AB। सिमिलरली फॉर द सेम ट्राइंगल PQR, साइन क्यू क्या हो जाएगा, थीटा अगर यहाँ पे है यहीं पे बैठ जाएंगे जाके, ये बेस ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज PR अपॉन PQ। और हमें क्या दे रखा है, ये दोनों ट्राइंगल सॉरी दोनों एंगल जो है ये बराबर है, तो साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू, तो इसको हम लिख सकते हैं AC अपॉन AB इज इक्वल्स टू PR अपॉन PQ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ। मैंने क्या किया है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाली साइड को इधर भेज दिया, ये वाली साइड को इधर ले आया और इसको K के बराबर कर देते हैं, कोई एक रियल नंबर के बराबर कर देते हैं। इसके बाद हम क्या प्रोसीड करेंगे, सिंस इट इज यूजिंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स, तो दो ट्राइंगल सिमिलर होने का एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो बराबर होने चाहिए, या फिर दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। AC हमें पता है, AB हमें पता है, अब हम BC निकाल लेते हैं। अगर इस ट्राइंगल को मैं पहला नाम दे देता हूं फॉर ट्राइंगल ABC, ठीक है, पाइथागोरस फिर अप्लाई करेंगे, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, BC की, तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर, ये एक आ गया। सिमिलरली फॉर ट्राइंगल, जो ये सेकंड ट्राइंगल है PQR, अगेन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस का RQ स्क्वायर। अब यहां पे हमें क्या निकालनी है, RQ की वैल्यू निकालनी है, तो PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू RQ। ठीक है, अब इनको हम प्रोपोर्शनल में लिख देते हैं, या फिर ये BC स्क्वायर अपॉन RQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, BC स्क्वायर क्या है, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। इसको हम ये भी लिख सकते हैं BC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अपॉन अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल्स टू BC और PQ स्क्वायर माइनस PR का अंडर रूट इज इक्वल्स टू RQ। अब हमें AB इस ट्राइंगल से हम क्या करेंगे, AB की वैल्यू क्या है, K टाइम्स PQ। AB की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, K टाइम्स PQ, तो K टाइम्स PQ का होल स्क्वायर माइनस AC की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, इसको हम ऐसे लिख देंगे AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू K टाइम्स PR का स्क्वायर। ठीक है, K टाइम्स PR का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अगर हम इसमें से K को बाहर निकाल लें, K को अगर हम बाहर निकालते हैं, K का स्क्वायर होगा, इसको ओपन करेंगे तो इसमें भी K का स्क्वायर K का स्क्वायर होगा, तो K को हम बाहर निकाल लेते हैं। K को जो हम बाहर निकाल लेंगे अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अपॉन अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। इसको हम कैंसिल करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, K। तो हमें ये पता लग गया AC अपॉन AB इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ। ये एज इट इज मैंने यहां लिखा है और इक्वल्स टू K है, और K यहां पे क्या आ रहा है, किसके बराबर, BC अपॉन RQ के बराबर। इसको हम यहां पे KB लिख देते हैं दोबारा। अब ये देखो
AC अपॉन PR, ये एक साइड हो गई, BC अपॉन RQ, ये दूसरी साइड हो गई, AB अपॉन PQ, ये तीसरी साइड हो गई। तो ये तीन साइड जब प्रोपोर्शनल हो गई तो ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQR के। जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो क्या होगा, एंगल बराबर हो जाएंगे। तो एंगल B और एंगल Q हमारे बराबर हो गए, हैंस प्रूव्ड। ऑल्दो थोड़ा सा ये डिफरेंट क्वेश्चन था एज कंपेयर टू द ट्रिग्नोमेट्री, बट ऑल्दो इट वाज यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइंगल्स, तो उसी के बेसिस पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एग्जाम्पल 3, consider triangle ABC right angle at C in which AB is equals to 29 units, BC is equals to 21 units and angle ABC is equals to theta. Now we have to determine the values of cos square theta plus sin square theta and cos square theta minus sin square theta. Now let us consider a triangle ABC. ये आपका 90 डिग्री हो गई ऑलरेडी, ये हमारा थीटा है। AB की जो वैल्यू दे रखी है हमें 29 यूनिट्स दे रखी है, BC की जो वैल्यू दे रखी है वो हमें दे रखी है 21 यूनिट्स। अब हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है, दैट इज AC, सॉरी वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AC, दैट इज नॉट योर हाइपोटेन्यूज, दैट इज योर परपेंडिकुलर। इसको हम x मान लेते हैं, x यूनिट्स। नाउ अगेन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू क्या है 29 यूनिट्स, इसका स्क्वायर, AC की वैल्यू हमें निकालनी है x स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू दे रखी है 21, इसका स्क्वायर। 29 का स्क्वायर 841 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, 21 का स्क्वायर होता है आपका 441। अब हम इन दोनों को इधर ले जाएंगे, 841 माइनस 441 इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400, x इज इक्वल्स टू 20 यूनिट्स, विच मीन्स हमारा AC जो आ गया वो क्या आ गया 20 यूनिट्स आ गया है। नाउ वी हैव टू फाइंड cos थीटा, पहले cos थीटा निकाल लेते हैं। cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच मीन्स BC अपॉन AB। BC क्या है हमारा 21, AB क्या है हमारा 29। अब साइन थीटा निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है हमारा AC, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा AB। AC अपॉन AB, AC की वैल्यू हमारी आ गई है 20 और AB की वैल्यू आ गई है हमारी 29। नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ cos थीटा और sin थीटा इसके अंदर। पार्ट 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर की वैल्यू 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर प्लस 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे डिनोट कर देंगे। 21 का स्क्वायर होता है आपका 441 अपॉन 29 का स्क्वायर 841 प्लस 400 अपॉन 841 विच इज 841 upon 841 which is equals to 1. So the value of cos square theta plus sin square theta is equals to 1. Second part, cos square theta minus sin square theta. This is what we have to find. Cos square theta की वैल्यू हमें पता है क्या है 441 upon 841 माइनस sin square theta की वैल्यू क्या है 400 upon 841. LCM is 841. 441 minus 400, which is 41 upon 841. This is the value of
cos square theta minus sin square theta. Now let us proceed to example 4. In right angle triangle ABC, right angle at B, if tan A is equals to 1, verify that 2 sin A cos A is equals to 1. tan A की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है, इसको गिवन पोर्शन में लिख देंगे tan A is equals to 1. हमें पता tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, हमें इसकी वैल्यू वेरीफाई करनी है. वेरीफाई का मतलब यही होता है कि अगर इसकी वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो वो 1 आनी चाहिए. ट्रायंगल ABC, ABC जो राइट एंगल है B पे, tan A की वैल्यू हमें दे रखी है 1. अब थीटा यहाँ पे है, यहाँ पे आके बैठ जाओ, कुछ भी नहीं करना. तो अगर आप यहाँ पे बैठोगे तो इसकी एडजेसेंट साइड क्या होगी, वो आपकी बेस हो जाएगी. तो ए भी आपका हो गया बेस, और आपका जो अपोजिट साइड होगी BC वो आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर. ठीक है, इसको अभी ऐसे रहने देते हैं. परपेंडिकुलर क्या दे रखा है आपको, ये A है, परपेंडिकुलर आपका हो गया 1, बेस आपका हो गया 1. अब हमें ये निकालना है. अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AB की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, BC की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, AC स्क्वायर. AC इज इक्वल्स टू 2 और AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 आ गया यहाँ पे. तो AC की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2. यूनिट्स लिख देते हैं, कोई बात नहीं. ठीक है, अब हमें सब सारी वैल्यूज पता है. अब हमें निकालना है साइन A की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं. साइन A क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर क्या है हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं. परपेंडिकुलर हमारा है 1, बेस है हमारा 1, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या है 2 रूट 2. cos A की वैल्यू निकालनी है. cos A इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस आपका है 1, हाइपोटेन्यूज आपका अंडर रूट 2. नाउ हमें ये वेरीफाई करना है. टू वेरीफाई 2 sin A cos A is equals to 1. सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज. 2 sin A की वैल्यू क्या आई है 1 अपॉन रूट 2, cos A की वैल्यू क्या आई है 1 अपॉन रूट 2. तो 2 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 क्या होता है 2, कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 1. हेंस वेरीफाइड. वेरीफाई वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड को आपको राइट हैंड साइड के बराबर करनी होगी. इजीली हमने इसको वेरीफाई कर दिया. नाउ लेट अस प्रोसीड टू एग्जांपल 5. इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P, OP is equals to 7 cm, OQ minus PQ is 1 cm. डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ sin Q एंड cos Q. sin Q और cos Q की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी. तो जो गिवन पार्ट है उसको हम पहले लिख लेते हैं. इसमें दे रखा है OP आपका 7 सेंटीमीटर दे रखा है, OQ माइनस PQ आपका 1 सेंटीमीटर दे रखा है, और ट्राइंगल दे रखा है OPQ और राइट एंगल है किस पे, P पे. यहां तक कोई प्रॉब्लम. थीटा हमारा ये है, अगर हम यहीं पे आके बैठ जाएंगे तो क्या होगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा. ठीक है, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. OQ की वैल्यू हम यहां से ले सकते हैं. OQ को हम लिख सकते हैं OQ इज इक्वल्स टू 1 प्लस PQ. ठीक है, तो 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP का स्क्वायर. OP हमें 7 दे रखा तो 7 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, क्योंकि PQ की वैल्यू हमें नहीं दे रखी. A प्लस B का होल स्क्वायर, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 1 इंटू PQ इक्वल्स टू 49 प्लस PQ स्क्वायर. अगर PQ यहां आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो PQ यहां कट गया, ये यहां से कट गया, तो 2PQ प्लस 1 इज इक्वल्स टू 49.
पी क्यू की वैल्यू क्या हो गई, 2 पी क्यू इज इक्वल्स टू 49 माइनस 1। पी क्यू इज इक्वल्स टू आपका 48 हो जाएगा, 48 डिवाइडेड बाई ये 2 नीचे आएगा 2, तो पी क्यू इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर नहीं दे रखा होता तो हमें कोई और यूनिट दे रखी होती, कोई नहीं दे रखी होती तो हम क्या लिखते, खाली यूनिट्स में लिखते थे। अब हमारे पास पी क्यू आ गया, ओपी हमें दे रखा है, तो ओ क्यू निकालना है। ओ क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस पी क्यू दैट इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालनी है वैल्यू साइन क्यू की और कॉस क्यू की। साइन क्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ओपी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ क्यू। ओपी की वैल्यू क्या आई है, ऑलरेडी गिवन है 7, और ओ क्यू की वैल्यू क्या आ गई 25। अब कॉस क्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा क्या है, पी क्यू, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, ओ क्यू। पी क्यू क्या दे दिया है हमें, हमें फाइंड कर लिया 24, हाइपोटेन्यूज हमारी 25 है। सो दिस इज हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग विद द सॉल्यूशन। पहले आपको ट्रायंगल बना लेना है, सॉर्ट आउट कर देना चीजों को। जैसे ये एक कॉम्प्लेक्स टर्म इन्होंने दे दी, हमने क्या करा, ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू कर दिया। उसके बाद हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद हमने पी क्यू की वैल्यू निकाल ली। अब साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू हमने सिमिलर वे में निकाल दी। All the examples of trigonometric ratios are completed. From next video onwards, we'll be discussing exercise 8.1.